हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन है वो आरपीएससी अजमेर स्टेनोग्राफर सीज़न 3 है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको डिक्टेशन है वो बहुत बारीकी से आपको डिक्टेट करनी है और इसमें गलतियां हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बटन में जाके वहाँ पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन को है स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आप लोगों को अगर आगे डिक्टेशन डालता हूं तो आप लोगों को वो डिक्टेशन मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन है वो 5 सेकंड बाद में स्टार्ट होगी। मैट्रिक की परीक्षा पास करने से 1 साल पहले पिता की मृत्यु हो जाने से घर की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई थी। विराम। घर में पढ़ाई जारी रखने वाला अकेला वही लड़का था। विराम। परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थी। विराम। इसलिए आगे पढ़ाने के लिए उसे पास के शहर के कॉलेज में दाखिल कराया गया। विराम। लेकिन वहाँ पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी जिसे वह समझ नहीं पाता था। विराम। उसे बड़ी निराशा होती, यहाँ तक कि तरक्की और कामयाबी की उम्मीद ही नहीं रह गई। विराम। इसी बीच परिवार के एक मित्र ने सुझाया कि इसको इंग्लैंड जाकर कानून पढ़ना चाहिए। विराम। उन दिनों इंग्लैंड से बैरिस्टरी करना कहीं आसान था। विराम। उसकी तुलना में भारत के विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करने में धन, समय और शक्ति तीनों अधिक लगते थे और नौकरी के बाजार में उस डिग्री की उतनी कदर भी नहीं थी। विराम। बम्बई की डिग्री हासिल कर लेने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्की मिल सकती थी और उनका कहना था कि अगर वह अपने दादा और पिता की तरह किसी रियासत का दीवान बनना चाहे तो उसे विदेश के किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की ज़रूरत होगी। विराम। उनके पिता और दादा ऊंचे पदों पर थे और उन्होंने थोड़ी सी शिक्षा से ही अपना काम चला लिया था, मगर अब जमाना बदल गया है। विराम। मैकाले की शिक्षा योजना लागू हो चुकी थी। विराम। भारतीय विश्वविद्यालय हर साल हजारों की संख्या में कला और कानून के स्नातक तैयार कर रहे थे। ऐसे स्नातकों की तादाद बहुत अधिक हो गई थी। विराम। इसलिए विलायत जाकर डिग्री हासिल करना ऊंची नौकरी की होड़ में यकीनन फ़ायदे की बात थी। विराम। विदेश जाने की बात सुनकर उनका मन खुशी से नाच उठा। विराम। कॉलेज के अध्यापकों के लेक्चर उसकी समझ में नहीं आते थे, इसलिए दार्शनिकों एवं कवियों के देश और सभ्यता के केंद्र इंग्लैंड को देखने की उत्कंठा के साथ साथ कॉलेज से छुटकारा पाने की आशा बलवती हो उठी। विराम। उसके बड़े भाई को भी यह प्रस्ताव पसंद आया, पर उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि खर्च के लिए पैसा कहाँ से
आएगा। उसकी माता की तो छाती ही बैठ गई। विराम। अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे को वह समंदर पार विलायत के अनजाने प्रलोभनों और खतरों के बीच कैसे भेज देती। यह मसला उनके लिए बहुत बड़ा और टेढ़ा था, पर इसमें उन्हें अपनी अक्ल चलती दिखाई न दी तो वह सोचने लगी कि काश इसका फैसला करने के लिए आज उनके पिता जीवित होते। विराम। अंत में उन्होंने बेटे को काका के पास, जो गांधी परिवार के बुजुर्ग और कर्ता धर्ता थे, इस मामले में सलाह के लिए भेजा। विराम। बैलगाड़ी और ऊंट पर यात्रा करके वह अपने काका से मिलने गया। विराम। काका ने आवभगत और स्नेह तो बहुत किया, लेकिन धर्म को भ्रष्ट करने वाली समुद्री यात्रा के लिए इजाज़त देने को खुले मन से राजी न हुए। विराम। वह राज्य के अंग्रेज हाकिम से वजीफ़ा लिए मांगने गया। विराम। गांधी परिवार ने उस राज्य की बड़ी सेवाएं की थी, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। विराम। अंग्रेज अफसर ने नाम मात्र का सौजन्य दिखाते हुए कहा, बम्बई विश्वविद्यालय की डिग्री ले लो, इंग्लैंड के लिए वजीफे की बात उसके बाद करना। विराम। इस तरह हर कदम पर निराशा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। विराम। वह जानता था कि अगर इंग्लैंड जाना न मिला तो फिर वही लौटना होगा, जो उसे जरा भी पसंद नहीं था। विराम। कोई चारा न देख वह पत्नी के गहने तक बेचने की बात सोचने लगा, लेकिन जब उदारमना बड़े भाई ने रुपया इकट्ठा कर देने की हामी भर ली तो यह मजबूरी गैर जरूरी हो गई और माँ के इत्मीनान के लिए एक प्रसिद्ध मुनि ने उससे परदेश में औरत, शराब और मांस को न छूने की प्रतिज्ञा करवा ली। विराम। लेकिन एक नई बाधा ठीक उस समय आ खड़ी हुई जब वह समुद्र यात्रा पर रवाना हो ही रहा था। विराम। उसकी जाति के बड़े बूढ़ों ने पंचायत करके उससे साफ शब्दों में कह दिया, इंग्लैंड जाना हिंदू धर्म के खिलाफ है। इस पर वह युवक, जो कॉलेज के विदाई समारोह में धन्यवाद के दो शब्द भी ठीक ढंग से बोल नहीं सका था, अपनी जाति के बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले खुर्राट नेताओं के चढ़े तेवरों का मुकाबला करने के लिए डट गया। विराम। इस युवक की बेअदबी से नाराज होकर पंचों ने उसे जाति से बहिष्कृत करने का फतवा दे डाला, लेकिन उनके इस हुक्म के अमल में आने से पहले ही वह युवक बम्बई से विदेश के लिए रवाना हो गया। विराम। देहाती वातावरण से एकदम
जहाज का सार्वदेशिक वातावरण उसके लिए बड़ा भारी परिवर्तन था। विराम। पश्चिमी ढंग के भोजन, यूरोपीय वेशभूषा और रीति रिवाज में अपने आप को ढालना उसके लिए बड़ा ही कष्टदायी काम था। विराम। साथ के यात्री बोलते पुकारते तो उसे कॉलेज में जो अंग्रेजी सीखी थी वह यहाँ काम नहीं आती थी। विराम। जब बोलने के लिए मुँह खोलता तो अज्ञान का विचार उसके मन को बुरी तरह कचोटने लगता था। विराम।